न्यूज 18 की टीम ने यूपी के कई शहरों में चल रहे मदरसों का रियलिटी चेक किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कैसे चल रहे हैं, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है और इन मदरसों की आखिर समस्याएं क्या है। हमारी टीम बागपत और मेरठ भी पहुंची। पढ़ाई का रियलिटी चेक करने न्यूज 18 की टीम बागपत के बड़ौत में मौजूद है। हम एक मदरसे में पहुंचे हैं बड़ौत के, जिसका नाम मदरसा खिदमत आम है और मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार से ये मदरसा मान्यता प्राप्त है। सर आप बताएं कौन सी क्लास तक ये मदरसा है? जी हमारा जो मदरसा है वो 8th क्लास तक मान्यता प्राप्त है मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा, और ये हमने 2011 में एस्टेब्लिश किया था और तब से ही हमने मान्यता ले रखी है। क्या क्या सुविधाएं आप जो है यहाँ बच्चों को देते हैं, किस तरह के क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो जैसे मदरसे में जो दीनी तालीम होती है वो तो है ही है, लेकिन जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक विज़न है कि जो मदरसे है वो मॉडर्न बन जाए, तो हमारा मदरसा जो मॉडर्न मदरसा है, यानी कि यहाँ पर आपको जो बेसिक जो आपके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो सब यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। माय नेम इज आयशा। जी हिंदी जी, उर्दू और कंप्यूटर साइंस और ड्राइंग और क्या नाम है आपके साथ? वो वे काफ़ी बच्चे हैं जी। वो 1 महीना जी अच्छी वो मैथ पढ़ा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। जी हमारे स्कूल में उर्दू के साथ साथ अरबी भी है, इंग्लिश है, मैथ है और इसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह है। सारी की सारी पढ़ाई हमारे स्कूल के अंदर दी जाती है और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। कितने बच्चों को आप तालीम देते हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? मैं यहाँ इसी स्कूल में 5 साल से हूँ और तकरीबन 300 बच्चों को मैं तालीम देता हूँ। इनसे हमने बात की, इनकी मांग है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो आकर इनसे वार्तालाप करें और जो मदरसा आधुनिकीकरण पर सरकार जोर दे रही है, दबाव दे रही है, उसमें इनको सहयोग मिले ताकि जो है मुस्लिम बच्चे भी देश का नाम रोशन कर सके। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को इमदाद दे रही है। अच्छे बच्चे पढ़ें, खूब पढ़ो और खूब लिखो, इस स्लोगन को लेकर मदरसों को चीजें दी भी जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हम आज आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 मेरठ में रियलिटी चेक कर रहा है, जहां मदरसों में हम लोग खड़े हैं इस समय और आप देख सकते हैं मदरसे में क्लास चल रही है। ये इस समय इंग्लिश की क्लास चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मदरसे में बच्चे आप देख सकते हैं कि गोल घेरा बनाकर पढ़ रहे हैं। ये बच्चे 12th क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश को रखा गया है जिसमें ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर, उसके लिए भी अलग से इंतजाम किया हुआ है मदरसे ने। हर तरह की पढ़ाई का यहाँ पे इंतजाम है। यहाँ अरबी, फारसी और उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस सब है, सब कुछ है। आप देख सकते हैं ये किताब है जो इंग्लिश रीडर, ये किताब यहाँ लगाई गई है। वैसे इसको 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है तो इसको 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस किताब के अगर विषयों की बात करें तो ये इंडिया आवर कंट्री एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जिसमें भारत देश के बारे में बताया गया है कि कौन हमारे लीडर्स थे, कौन वो लोग थे जिनके नाम से भारत को जाना जाता है, उसको पढ़ाया गया है। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। ये बताएं, इंडिया आवर कंट्री ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, क्या जानते हो भारत के बारे में? भारत हमारा देश है और भारत में हम पैदा हुए। भारत लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा का देश है और भारत गौतम बुद्ध, लॉर्ड महावीर का देश है। भारत भगवान महावीर, भगवान कृष्ण का देश है और भारत महावीर का भी देश है। आप बताएं, इंग्लिश में क्या सीखा, गणित में कहाँ तक पढ़े आते हैं आप? इंग्लिश में अभी तो हमारी ऑप्शनल ये बुक चल रही है, इसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आवर कंट्री। मैंने एमए किया है और नेट किया है और उसके बाद में फिर यहाँ पर मेरा जो है 2014 में वैसे सिलेक्शन हुआ था और फिर 2020 से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी इमदाद की बात करें तो किस तरह से सरकार मदद करती है मदरसों को? सरकार जो है कुछ टीचर्स की सैलरी देती है। हमारे यहाँ पद तो 13 हैं पूरे के पूरे, लेकिन उसमें से 8 पद अभी, ये 5 पद खाली चल रहे हैं और 8 लोगों की सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से। इसके अलावा और क्या इमदाद मिलती है? और इसके अलावा तो दूसरी कोई खास इमदाद सरकार की तरफ से नहीं मिलती। सरकार बात कर रही है मॉडर्न एजुकेशन को, कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए
उनका रूपांतरण किया जाए। ऐसे में कंप्यूटर भी ज़रूरी है, इंग्लिश, हिंदी, गणित भी ज़रूरी है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? सरकार ने कुछ जगहों पर मॉडर्न एजुकेशन के लिए बाकायदा आधुनिकीकरण के लिए स्टाफ दिया है। हमने कई बार कोशिश की, इस तरह का स्टाफ हमें नहीं मिल सका, लेकिन हमने अपने तौर पर आउटसोर्स के तौर पर एक कंप्यूटर हमारे पास है, 4 की बात और हमारी हो गई है। तालीम भी होती है सही तरीके से और बच्चे भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, समझे नहीं, और सभी तालीम होती है, हिंदी, अंग्रेज़ी और जो साइंस, जो भी मदरसा बोर्ड के हमारे कवानीन है, जो मदरसा बोर्ड का तालीम निसाब है, उस निसाब के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सरकार सख्त है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन मदरसा हो या विद्यालय, अगर शिक्षा में भ्रष्टाचार होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर मैसेज है योगी सरकार का। लेकिन इस तरह के मदरसे जो चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनको इमदाद की जरूरत है। टीचर्स की सैलरी तो दी जाती है, लेकिन और जो सुविधाएं हैं उन पर भी शायद सरकार को ध्यान देना होगा। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।